अभी गैप है, वक्फा है समात में, तो आज क्या इसका फैसला आ जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हम देख रहे हैं और जिस डिटर्मिनेशन के साथ, जिस लगन के साथ केस मुसलसल सुन रहा है, तो यही नजर आ रहा है कि शायद वो आज ही इस मामले को जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं और ये टकराव के मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो क्या खतरात हैं आप लोगों के ज़हन में, क्या है ऐसा, ये क्या कर सकते हैं? इनकी जो सियासत है ना, ये तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सही कहा था कि सिसिलियन माफिया की तरह है। पहले ये लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, जब खरीदे ना जाए तो फिर उनको रास्ते से हटाते हैं। इमरान खान को रास्ते से हटाना होगा, ये तो किसी हद तक भी जा सकते हैं। क्या आपको समझते हैं खुली धमकी है? उनका सियासत जो है, इनका कारोबार है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसमें चाहे इदारों की तस्दीक हो, उसमें चाहे लोगों को ब्लैकमेलिंग करनी हो, उसकी हिस्ट्री देख लें, ये हर हद तक जा सकते हैं। आपके ख्याल में फैसला क्या आ सकता है कानून की नजर में? फुल कोर्ट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, इस पे डिस्कशन हुई थी। जो एक्चुअल केस है उस पर तो कोई खास आर्गुमेंट नहीं हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब, खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त भी समात का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ रिमार्क्स सामने आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है शायद आज ही इस बात का फैसला हो जाएगा। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन पाएगा, ये चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकता है क्योंकि फुल कोर्ट की दरख्वास्त आज हुकूमत की जानिब से की गई, हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से की गई, लेकिन उसका जवाब चीफ जस्टिस साहब ने कुछ इस तरह से दिया है कि फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। जनाब, जुम्मे को जो सूरत हाल हुई थी उसके बाद से आज अदालत में सुबह से ही कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अभी भी कुछ देर के लिए गालिबन वक्फा हुआ और उसके बाद फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आए। बिल्कुल, और इसमें जो जवाब बताया गया है वो कुछ इस तरह से कि जजेस यहाँ पर मौजूद नहीं है। शहर में इन 3 जजेस के अलावा सिर्फ 2 जजेस मौजूद हैं। वो जजेस जो बाकी के हैं वो छुट्टियों पर हैं क्योंकि जो अदालती साल है उसका आगाज़ सितंबर से ही होता है, तो लिहाजा भी जज साहिबान छुट्टियों पर हैं मोस्टली, और इसी वजह से कहा गया कि फुल बेंच अभी नहीं बन सकता। और ये मामला ऐसा है कि एक सियासी बहरान पैदा हुआ है और एक ओहदा ऐसा है कि जिस पर वो शख्स बैठा है जो कि मुंतखब भी नहीं है, लिहाजा इस मामले को तूल नहीं दिया जा सकता, इंतज़ार ज़्यादा नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से कहा गया कि फुल बेंच फिलहाल नहीं बना सकते बल्कि रात भर भी बैठना पड़े तो इस मामले का हल निकालना होगा। तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, उससे मजीद बात करेंगे। तो ये बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स, हालिया रिमार्क्स सामने आए? जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वाज़े किया है कि फुल कोर्ट बेंच की तश्कील का मामला जो है वो अभी मुमकिन नहीं है। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने जिस बात पर जोर दिया, उनका ये कहना था कि इस वक्त मुल्क जो है वो बहरान से गुजर रहा है और हम नहीं चाहते कि हम फुल कोर्ट का इंतज़ार करते रहें और मुल्क मज़ीद बहरान में चला जाए। उन्होंने ये बात भी वाज़े कही कि अगर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बेंच बनाने की तरफ जाती है तो फिर मुल्क जो है वो मज़ीद बहरान में जाएगा। उन्होंने इसकी बहरान की वजह ये बताई क्योंकि मामला जो है वो तूल हो जाए, तवालत पकड़ लेगा और उस तवालत की वजह से सियासी हालात जो हैं वो मज़ीद बिगड़ेंगे। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इस मुल्क को और सूबा पंजाब को सियासी बहरान से बचाया जाए और उसका वैध हल यही है कि जो जज अवेलेबल हैं या जो मुकदमा सुन रहे हैं उन्हीं पर मुश्तमिल जो है वही जो है वो इस मामले को आगे बढ़ाएं। और चीफ जस्टिस ने इस बात का इंदिया भी दिया है कि अगर आपको हम पर एतबार नहीं है तो आप बता दें। तो इस पर डिप्टी स्पीकर इरफान कादिर ने वाज़े तौर के ऊपर अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया। हम ये नहीं कह रहे कि हमें आप पर एतबार नहीं, ताहम उन्होंने कहा कि अवामी तअस्सुर जो है वो थोड़ा यकसर मुख्तलिफ है। तो उन्होंने कहा कि अवामी तअस्सुर की हमें गर्ज नहीं है, हमें जो है चूँकि फ़रीक अगर हम पर इतराज़ उठाते हैं तो फिर मामला जो है वो यकसर मुख्तलिफ हो जाता है। ताहम अभी तक सुप्रीम कोर्ट में के अंदर की बात यही है कि किसी भी फ़रीक ने या किसी भी वकील ने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के ऊपर कोई इतराज़ नहीं किया। उनका मजमूई तौर के ऊपर जो मौक़िफ़ था, जो दलाइल थे, वो यही था कि फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता फिलहाल। अच्छा, ये भी बताएगा कि एक मौके पर कहा गया था कि एक बड़ा फैसला देने का इंदिया दिया गया था, तो कुछ इस हवाले से खबरें आई हैं सामने? जी, ये तो बात अभी तक आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुसलसल इस केस की समाअत कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जहन जो है वो शायद बना लिया है कि क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मुल्क को या इस सूबा पंजाब को मज़ीद सियासी बहरान में नहीं रख सकते, तो हम चाहते हैं कि इसका जितना जल्द मुमकिन हो फैसला दिया जाए। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम मज़ीद इस मामले को तूल नहीं देना चाहते। तो इसी वजह से फैसला जो है वो किसी वक्त भी मुमकिन है। और इसी आपने देखा कि कुछ देर कबल जो है वो
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फा भी किया। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो इस मामले को कल तक के लिए मुलतवी कर सकती थी, ताहम वो ये समझ रही है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बैठ कर इस मुकदमे को सुन लें ताकि इसका मंतकी इंजाम जितना जल्द मुमकिन हो सके वो मंतकी इंजाम तक इस मामले को पहुँचाया जा सके। और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने एक बात बड़ी वाज़े भी कही कि उन्होंने कहा समझ नहीं आती कि पंजाब के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा वोट लिए, यानी कि जिसने 186 वोट लिए, उसका तो कहीं शुमार नहीं है, लेकिन जिसने 179 वोट लिए वो वज़ीर आला पंजाब बन गया। उन्होंने एक बात ये भी वाज़े की कि हमजा शहबाज को वज़ारत आला पंजाब पर कायम रखने के लिए जो है उनके वकला को ठोस कानूनी नुकात जो हैं वो दरकार होंगे, वो अदालत को ठोस कानूनी नुकात के ऊपर ब्रीफ करें। ताम अभी तक जो है वो हमजा शहबाज के वकला की जानिब से जो है वो कोई ख़ास ठोस कानूनी नुकात जो है वो नहीं अडाप्ट किए गए और सिर्फ ये बार बार यही बात कि मामले को जो है वो तख़ीर देने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि मामला फुल कोर्ट बेंच की तरफ जाए। तो इसी वजह से जो वकला हैं हुकूमती इत्तेहाद के, उनकी यही कोशिश है कि मामला जो है वो किसी तरीके से ठीक है, लेकिन फुल कोर्ट तक तो नहीं जाएगा ना तैयब। अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि फुल कोर्ट तक नहीं जाएगा, सितंबर से पहले फुल कोर्ट नहीं बन सकता। तो तैयब ये बताइएगा, अभी गैप है, वक्फा है समाअत में, तो आज क्या इसका फैसला आ जाएगा? क्योंकि अदालत ने भी अपने रिमार्क्स में कहा था ना 24 घंटे अदालतें काम करती हैं, तो क्या इस बात की कभी इम्कानात हैं कि आज ही इस फैसला सुना दिया जाएगा? जी इस सवाल से कुछ कहना तो कबल वक्त है, ताहम जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हम देख रहे हैं और जिस डिटर्मिनेशन के साथ, जिस लगन के साथ सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच केस मुसलसल सुन रहा है, तो हमें तो उनके चेहरों के ऊपर भी कोई थकावट के असरात नज़र नहीं आ रहे और यही नज़र आ रहा है कि शायद वो आज ही इस मामले को जो है मंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं और हो सकता है कि रात गए जाकर इस मामले का जो है वो फैसला वो दे भी दें, क्योंकि चीफ जस्टिस ने वाज़े भी किया कि हम इस मामले को जल्द अज जल्द जो है वो निपटाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ऑलरेडी ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में या अदलिया के बारे में ये तस्वर है कि वो रात को भी खुल जाती है। ठीक है, अच्छा हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे मजीद ही बात करेंगे तैयब। अभी तो फिलहाल वक्फा हुआ है समाअत में। मीनवाइल हसन खावर साहब ने इस वक्त मुझे ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, पंजाब की सियासत को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हसन खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये फुल बेंच बनाने की जो हुकूमती दरख्वास्त थी, ये तो फिलहाल अभी मुमकिन होती हुई नजर नहीं आ रही। सितंबर से पहले तक कोई बेंच नहीं बन सकता, चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं। आपको क्या लगता है, आपके हक में फैसला आने वाला है? आज आ जाएगा आपके हक में फैसला? देखिए, मैं 2-3 बातें इस पे करना चाहूंगा। जी जी। एक तो ये है कि इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, प्रोसेस क्रेडिबल होना चाहिए, फैसला किसी भी तरह का हो। दूसरी बात यह है कि जिस इशू के ऊपर बात हो रही है, उस इशू के ऊपर पाकिस्तान के जितने बड़े लीगल माइंड्स हैं, चाहे वो एतजाज एहसन साहब हों, चाहे वो सलमान अकरम राजा साहब हों, चाहे वो बाकी एमिनेंट लॉयर्स हों, उन सब का एक सीन है। अब हमने सोचना यह है कि ये जो फुल कोर्ट की रिक्वेस्ट थी आगे, इसकी वजह यह थी कि इस केस को जितना भी हो सके मौखर किया जाए और उनको ये भी पता है कि हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने की कोई लीगल प्रेमाइस नहीं है। तो ये जो एक गैर कानूनी उहदा है, इसको जितना भी एक्सटेंड किया जा सके किया जाए। और ये जो इतनी बड़ी काबीना नोटिफाई की है, ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और इसके साथ ही इन्होंने एक मजबूत मुहिम का आगाज किया अदलिया के खिलाफ, ताकि उन पर प्रेशर पड़े। और 1996-97 में इन्होंने जो किया था सुप्रीम कोर्ट के साथ, उसका रीप्ले किया जा सके। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे फिजिकल हमला किया था, अब ये सोशल मीडिया का सहारा लेकर उन पे हमला कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि इनको अपनी हुकूमत गिरते हुए नजर आ रही है। इनको पता है कि पहले इनके हाथ से पंजाब जाएगा, पंजाब जाने के बाद इनके हाथ से वफाक जाएगा, वफाक जाने के बाद इनसे अगला इलेक्शन जाएगा और अगले इलेक्शन के बाद इनसे इनकी सियासत जाएगी और सियासत के जाने के बाद इनका जब एहतसाब होगा तो ये जेलों में भी जाएंगे। अच्छा हसन साहब, जैसा कि आपके सीनियर जो आपकी दीगर क़यादत है वो भी इस बात का इंदिया दे चुकी है, इस खदशे का इजहार कर चुकी है कि फिलहाल ये टकराव के मूड में दिखाई दे रहे हैं, तो क्या अब खतरात हैं आप लोगों के जहन में? क्या है ऐसा, ये क्या कर सकते हैं? आपकी हिकमत अमली क्या होगी, कुछ बताएंगे? देखिए, बात यह है कि ये इनकी जो सियासत है ना, ये तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सही कहा था कि सिसिलियन माफिया की तरह है। और अगर आप वो माफिया को स्टडी कर लें तो आपको इनकी सियासत समझ आ जाती है
कि पहले ये लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं, जब खरीदे ना जाएं तो फिर उनको रास्ते से हटाते हैं, चाहे फिजिकली हो चाहे किरदार कशी करके हो। तो ये इसलिए टकराव के मूड पे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि टकराव तब हो सकता है, ये भूल चुके हैं ये बात कि 1996 नहीं है जब एक तरफ भी चोर था और दूसरी तरफ भी चोर थे। अब ये दो चोरों के बीच में मुकाबला नहीं है, एक तरफ ये चंद गुंडे वाली हैं और इनको ये समझ नहीं आ रही इस बात की कि अवाम अब इनकी ये बातें सुनने के मूड में नहीं है। 17 जुलाई को जो फैसला आया है, अंग्रेजी में कहा जाता है टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इनको अंदाजा नहीं हो रहा कि इनकी सियासत को अवाम, पाकिस्तान के अवाम ने, पंजाब की अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। अगर ये टकराव करेंगे भी तो मैं समझता हूँ ये अपना नुकसान करेंगे। लेकिन हसन साहब, टकराव भी अपना नुकसान तो होगा, लेकिन बाय हुक को बाय क्रुक के सभी को पता है कि पूरा जोर लगाएंगे कि पंजाब इनके हाथ से ना निकले, तो पीटीआई को सियासी तौर पर इनको डील करना पड़ेगा। उस लिहाज से आप लोगों को जाहिर हिकमत अमली भी बनानी होगी, सोचना तो होगा। देखिए बात यह है कि ये तो रियासत का काम है, ये अदालतों का काम है, हमारा क्या काम है? हम एक सियासी पार्टी हैं, हम इनके झूठ को अवाम के सामने लेके आएंगे, हम सियासी महाज से इनका मुकाबला करेंगे, हम अवाम को असल जो इनका चेहरा है वो दिखाएंगे। और अवाम जो है उन्होंने ये फैसला दे दिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो हरकतें कर रहे हैं ये इनकी प्ले बुक 1990 की है, ये प्ले बुक अब नहीं चल रही और इनको समझ नहीं आ रही कि पिछले 3 महीने में इन्होंने अपने आप को बिल्कुल फारिग कर दिया और ये यही गलतियां कर रहे हैं। लेकिन इस दफा अवाम इनको बर्दाश्त नहीं करेगी और पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान में इनके टकराव की कोई जगह नहीं है। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अदालत भी अच्छा फैसला करेगी और फिर अवाम इनको इनके घर छोड़ के आएंगे। लेकिन सर हमारे यहाँ वो रिवायत पढ़ती हुई नजर नहीं आती ना हसन खबर साहब। अक्सर हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं ये जब भी अदालती फैसला आता है, एक फरीक है जो उसमें खुश होता है, दूसरा फरीक है जो उस पर फिर नुक्ताचीनी या उस पर तनकीद करना शुरू करता है। कोई भी फैसला आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, काफ लीग भी उसको तस्लीम करेगी और नून लीग को भी उसको तस्लीम करना चाहिए, भले आपके हक में आए भले आपके अगेंस्ट आए। सही है सब? देखिए मैं आपको बताऊं देखिए फैसला जाहिर है कि जब भी फैसला आएगा एक पार्टी के हक में होगा, एक पार्टी के खिलाफ होगा, जो खिलाफ जिसके आएगा उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन 2 बातें देखने वाली हैं। एक ये है कि ये जो जज जिस बेंच में जो जज बैठे हैं, ये अगर आप याद करें तो ये वही जज हैं जो कासिम सूरी के केस में थे और उस वक्त उन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया था। लेकिन हमने को इनके खिलाफ मुहिम तो नहीं शुरू कर दी, हमारे उस वक्त और मौकफ था कि हमें बेहतर सुना जाना चाहिए था। लेकिन इस दफा ये एक ऐसी चीज है जिसपे आइन और जिसके ऊपर पाकिस्तान के तमाम जो लीगल माइंड्स हैं वो भी क्लियर है और लोगों का वोट, सबसे बड़ी बात, लोगों की विल भी क्लियर है 17 जुलाई को। तो इस वक्त इनके साथ कोई भी नहीं है, इनके साथ सिर्फ इनका पैसा है। वैसे भी हसन साहब, अब ये मामला जबकि अदालत में है तो फिर इन मामलात पे ना तो अपने तरीके से तनकीद होनी चाहिए और ना इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या फिर इस तरीके से ये बयानिया नहीं होना चाहिए था। बड़े अफसोस की बात है। मैं उसामा, आप सवाल करना चाह रहे हैं हसन साहब से। जी हसन साहब, एक तो ये जिस तरह सैरिश ने और सलमान ने भी बात की कि जुबैर साहब कह रहे हैं, साबिक गवर्नर भी हैं सिंध के, कि जी प्लान बी भी है हमारा, प्लान ए अगर नाकाम होता है, जो कि नजर आ रहा है उनका प्लान ए नाकाम होता है, प्लान बी भी है, तो क्या वो गवर्नर राज लगा सकते हैं, किस तरफ जा सकते हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? दूसरा ये कि अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भारी भरकम हुई सबने मिलकर की, उसमें जो बात सामने आई वो ये कि जी इमरान खान को रास्ते से हटाना होगा, इमरान खान को रास्ते से हटाना होगा। तो ये तो किसी हद तक भी जा सकते हैं। क्या आप समझते हैं खुली धमकी है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एमएल खान साहब ने कहा? देखिए बात पहली तो ये कि ये किस हद तक जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये अपने इक़्तिदार की खातिर, अपनी दौलत की खातिर, अपने कारोबार की खातिर, कारोबार इनका, सियासत जो है इनका कारोबार है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसमें चाहे इदारों की तस्दीक हो, उसमें चाहे लोगों को ब्लैकमेलिंग करनी हो, चाहे जाली ऑडियोज वीडियोज निकालनी हो, आप इनकी हिस्ट्री देख लें, ये हर हद तक जा सकते हैं। लेकिन जो इमरान खान की बात करते हैं ना, इनके ख्याल में इमरान खान एक शख्स का नाम है। इमरान खान एक शख्स नहीं है, इमरान खान एक सोच का नाम है। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का, इमरान खान उस 22 करोड़ अवाम का नाम है जिन्होंने इस करप्शन की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। तो ये इमरान खान को रास्ते से कैसे हटा सकते हैं? ये अगर पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो हर शख्स इमरान खान है, मैं भी इमरान खान हूँ, आप भी इमरान खान है। तो ये इनकी खाम ख्याली है कि अगर ये समझते हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो कहते हैं गीदड़ की शामत आती है तो वो शहर का रुख करता है, ये इनकी अब शामत आ चुकी है और इसीलिए ये ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं।
सही। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन में मैं हसन साहब आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी जजेस के किरदार पर भी, कि वो जिस तरीके से खुद ये कह रहे हैं कि किसी सूरत भी दबाव को हम लोग नहीं कबूल करेंगे और ना ही आपकी ख्वाहिश पर फैसले हो सकते हैं, और हम ये देख रहे हैं कि किस तरह माशी तौर पर हम बदहाली का शिकार हैं, हम एक आम आदमी की तरह परेशान हैं, तभी वो इस मामले का जल्द अज जल्द हल निकालना चाह रहे हैं। ये जुडिशरी के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जुडिशरी का तो किरदार बहुत अहम है, क्योंकि इस माशरे में अगर कोई भी राइट इन्फोर्स होना है, अगर आइन इन्फोर्स होना है, अगर कानून की बालादस्ती होनी है, तो वो तो जाहिर है कि अदलिया नहीं करना है। सो अदलिया का किरदार बड़ा अहम है। अब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बात यह है कि अदलिया में भी जो लोग हैं वो हमारे माशरे से ही आते हैं, उनके भी खानदान होते हैं, उनकी भी फैमिलीज होती हैं। अब ये मुस्लिम यून ये चाहती है कि ये माफियाज की तरह एक ऐसा प्रेशर दे कि वो जजेस को डरा दे। मेरे ख्याल में इसमें जो रियासती इदारे हैं उनका किरदार बड़ा अहम है और उनको एक पेज पे होना चाहिए। उनको आला अदलिया के जजेस के लिए उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और आला अदलिया के जो जजेस हैं उनको सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून का सहारा लेना चाहिए। इकोनॉमी वाली बात जो वो अपनी जगह सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर इकोनॉमी खराब भी होती और अगर नून और ये जो पीडीएम की ये जो करप्ट लोग अगर ये हक पे होते तो मैं फिर भी कहता कि फैसला आप उनके हक पे करें। लेकिन अगर एक चीज आइन के अंदर लिखी है जो पाकिस्तान के अवाम ने बनाई है, अगर एक चीज के ऊपर पूरा मुल्क इकट्ठा है, अगर अवाम का वोट उनके खिलाफ है, तो ये दबाव काम नहीं करेगा। ये दबाव सिर्फ इनका असल चेहरा दिखा रहे हैं। और मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि ये दीवार से लग चुके हैं, इनकी शामत आ चुकी है, हर तरफ जाएंगे, लेकिन ये आखिर में जो है अब इनका सफाया हो रहा है। और ये जो झाड़ू फिरने लगा है, इस झाड़ू के अंदर ये सारे के सारे जो है ना इकट्ठे, ये इंशाल्लाह। लेकिन हसन खबर साहब, आपको नहीं लगता काफ लीग ने भी इस पे जाहिर सी बात है फरीक बनने की दरख्वास्त दायर की थी, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया, पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अदालत ने। अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब ये बात कह देते हैं कि जनाब, और उन्होंने ये बात की भी है कि मैंने ये ख़त लिखा है और मैं पार्टी सरबराह हूँ, मैं किसी को भी हिदायत दे सकता हूँ, और अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मैं सिर्फ ये प्रेडिक्शंस पर बात कर रहा हूँ, इफ एंड बट्स पर बात कर रहा हूँ, अगर वो कह देते हैं कि जनाब जब पार्टी सरबराह ने कह दिया तो फिर कुछ और नहीं किया जा सकता है, फिर क्या होगा सर? फिर एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा आपसे सवाल है कि क्या चौधरी शुजात या कोई और फर्द वाहिद पाकिस्तान के आइन से बालातर है? अगर पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 63 में ये लिखा है कि ये फैसला पार्लियामेंट्री पार्टी का है, तो ये फैसला पार्लियामेंट्री पार्टी का है। और अगर चौधरी शुजात पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड नहीं है तो ये चौधरी शुजात का फैसला नहीं है। आपने शहरी रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो उन्होंने कही थी? उन्होंने कहा मैं भी पार्लिमानी पार्टी की सरबराह रह चुकी हूं और मुझे हिदायत सरबराह से ही मिलती, पार्टी के सरबराह से मिलती थी और मैं उसी को इम्प्लीमेंट करती थी। आइन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पहली बात यह है कि आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर पार्टी का सरबराह पार्लियामेंट्री पार्टी को एक इंस्ट्रक्शन दे और पार्लियामेंट्री पार्टी का जो सरबराह है वो कुछ और करे, तो सूरत में क्या होगा। आइन इसमें बड़ा वाज़ेह है और आपको ये समझना पड़ेगा कि काफ लीग के तमाम मेंबरान ने चौधरी परवेज इलाही के हक में वोट दिया है। बिल्कुल, वो अवाम के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये कोई 2-3 लोग खरीदे नहीं है सिंध में जो सिंध हाउस में किया था। ये पूरी की पूरी सर, ये एक अलग डिबेट नहीं है हसन साहब? आपको नहीं लग रहा ये एक अलग डिबेट है कि कितने लोग वोट देते हैं और कितने लोग वोट नहीं देते हैं, उसके बाद ही फैसला करना पड़ेगा कि जनाब किसने किसको वोट दिया नहीं दिया? ये बात है कि आपने डायरेक्शंस पार्लिमानी पार्टी के, मतलब जो पार्लिमानी लीडर है उससे लेनी है कि पार्टी के लीडर से लेनी? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर हम इस आर्गुमेंट पे जाएंगे ना तो फिर इस मुल्क में कुछ भी नहीं बचेगा। इस मुल्क में आर्गुमेंट यही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है आर्गुमेंट? नहीं, मेरी बात सुन लें। देखिए, इस मुल्क की जो फाउंडेशन है वो मुल्क का आइन है। अगर हमने आइन को मुस्तरद करके अपनी बातें लेके आनी है, जहां पे आइन के अंदर इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश है वहां पे ये बात हो सकती है, लेकिन जहां पे आइन में बड़ा वाज़ेह, अगर आइन में लिखा होता पार्टी, फिर ये बहस हो सकती थी। जब उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी कर दिया तो इस बहस की गुंजाइश खत्म है। और आप अदलिया के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो आइन से ऊपर जा सके। वो आइन को इंटरप्रेट तो कर सकते हैं, लेकिन जो चीज आइन के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट पे लिखी है, ये अदलिया के पास जो भी पार्टी होगी वो पार्लियामेंट में मौजूद होगी, उसको पार्लिमानी पार्टी ही कहा जाएगा ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप बताइए। देखिए, मैं आपको पार्लियामेंट्री पार्टी का मतलब ये है कि पार्टी के वो लोग जो उस पार्लियामेंट के मेंबर हों। सो पंजाब में काफ लीग के पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर वो 10 लोग हैं जो पंजाब की पार्लियामेंट यानी कि पंजाब असेंबली के अंदर हैं, जो चाहे मुस्लिम लीग काफ के प्रेसिडेंट हो या उनके दादा हो या उनके चाचा हो, वो पार्लियामेंट्री पार्टी का पार्ट नहीं हो सकते।
क्योंकि वो इलेक्टेड मेंबर नहीं है पंजाब असेंबली के। और इसमें आइन ब्लैक एंड व्हाइट है, आप आर्टिकल 63 खोल के पढ़ लें, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो उसमें बहस कर लें। इसमें हसन साहब जो मेरी इसमें सारी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने समझा है वो ये समझा है कि पार्टी सरबरा के हवाले से ये है कि ऑब्जर्वेशन ये है कि एक डायरेक्शन जो है वो पार्टी हेड दे सकता है और डिक्लेरेशन पार्टी चीफ देगा जो कि पार्लिमानी पार्टी का लीडर होता है, और ये पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बैठ के जो चीज़ डिसाइड होती है उस पर इम्प्लीमेंटेशन होती है। अगर आप कोई भी मेंबर उसके खिलाफ कोई काम करता है तो उसके बाद जो पार्टी हेड है वो डायरेक्शन अगर देगा भी तो पार्लिमानी पार्टी के लीडर को देगा। तो ये खत तो हमने देखा था कि उस दिन पहुंचा ही नहीं था, वो जो मेंबर्स हैं उन तक वो खत तो वो बस स्पीकर साहब तक ही पहुंचा था। उस दिन क्या हुआ है, वो दोस्त मिजानी ने ऐसे खत निकाला है जैसे वो खुफिया खत उनकी गर्लफ्रेंड उनको लिखा हुआ है। अगर चौधरी शिजात ने खत लिखा है तो वो खत तो उनको अपने मेंबरान को लिखना चाहिए था। नहीं तो वो फिर अगर गर्लफ्रेंड ने लिखा होता तो वो इस तरह से पार्लियामेंट में देने की बात तो नहीं करते ना। खैर सर, शाहवत साहब बात कहीं और निकल जाएगी। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, क्या उनके मेंबर्स को तो बताया नहीं कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन हसन साहब मिला बिल्कुल ऐसे ही था जैसे गर्लफ्रेंड का खत होता है कि पार्लियामानी पार्टी को खबर नहीं हुई और डायरेक्ट पार्लियामेंट से बाहर की बात हम यहाँ ना करें तो बेहतर है। ये बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। शाखावत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या देख रहे हैं, आज सुबह से समाअत आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, रिमार्क्स भी देख रहे होंगे, आपको क्या लगता है अगर एक फोर्स ही की जाए कि जनाब इस केस का जो रिजल्ट है वो किस तरफ आ सकता है, क्या आ सकता है, क्या मामला हो सके, तो आप क्या कहेंगे माहिर कानून की हैसियत से? आप मेरे से मुखातिब हैं? जी सर, मैं आपसे मुखातिब हूं सर। अच्छा देखिए, बात ये है कि ये बड़ा आज इस पे काफी उतार चढ़ाव आते रहे इस पूरी समाअत के दौरान। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जब बीच में उन्होंने वक्फा किया और उन्होंने कहा कि हम 5:30 बजे फिर असेंबल होंगे और इस पॉइंट के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये 3 रुकनी बेंच को ही सुनना चाहिए या इस पे फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की जाए। लेकिन बीच में चूंकि हम जब देखते रहे तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हुई PMLN की तरफ से जो होनी नहीं चाहिए थी। वो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वो जो प्रेस का वो जो बना हुआ है, वहां पे उन्होंने आजम नजीर तारड़ साहब ने जो मिनिस्टर लॉ थे उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। फिर राना सनाउल्लाह साहब जो है इंटीरियर मिनिस्टर, वो भी आ गए और उन्होंने कुछ इस तरीके की वहां पे गुफ्तगू की जो उनको करनी नहीं चाहिए थे, वो मुनासिब नहीं थी। उसकी वजह यह है कि जब जजेस रिटायर हो गए और उन्होंने पहले मेरिट पे केस नहीं सुना था, तो वो इस ओपन माइंड के साथ वो जो है वो रिटायर हुए थे। उन्होंने कहा था हम 5:30 बजे इसका डिसीजन लेंगे किसी बात का, क्या हमें फुल कोर्ट बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए या हम। तो मेरा ख्याल है कि वो जरा ओपन थे इस मामले पे। लेकिन मैं अब यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन वो जो बीच में वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह की जो बातें हुई, वो जो है मैं समझता हूँ कि वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। और मैं नहीं समझता कि उससे शायद इन्फ्लुएंस हो कि उन्होंने दोबारा। लेकिन अब लग ये रहा है कि अब चूंकि उन्होंने उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं दिया और फिर मेरिट्स के ऊपर तमाम फरीकैन को सुनना शुरू कर दिया, और मुझे लगता है कि ये आज ही इसकी समाअत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और ये वाली जो चौधरी परवेज इलाही साहब की पिटीशन है ये आज ही मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी। और उसमें लग ये रहा है कि इम्कान इस बात का ज्यादा है कि वो जो वजीर आला की जो इंतखाब है, जिसमें जो डिप्टी स्पीकर ने पंजाब असेंबली ने जो रूलिंग दी है, उसको सेट असाइड होने के ज्यादा चांसेस। सर हो क्या सकता है अगर हम ऑप्शंस पे जाएं? जैसे इससे पहले हुआ था 20 लोगों को डीसीड कर दिया गया था, फिर उसके बाद उस पर इलेक्शंस हुए थे। अब इसमें जाहिर सी बात है डीसीड वाला मामला तो नहीं आएगा, लेकिन पार्टी सरबरा का एक खत मौजूद है, उसको ऑब्वियसली अदलिया नजरअंदाज तो नहीं करेगी। तो आपको क्या लगता है क्या ऑप्शंस निकल कर आएंगे? क्या इस पर दोबारा से इलेक्शन की बात करेंगे या रन ऑफ इलेक्शन की बात करेंगे या उन सीटों पर दोबारा इलेक्शन होगा या उस खत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए ये तो सिर्फ डिसाइड होगी चौधरी परवेज इलाही साहब की जो पिटीशन उन्होंने फाइल की थी वही डिसाइड होगी। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि बहैसियत तालिब इल्म कानून, और मैं भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ा रेगुलरली पेश होता हूं केसेस में, असल में जो आइडियल सिचुएशन ये थी कि इस
कानूनी नुक्ते में दो प्रोसीडिंग्स और जुड़ी हुई है। एक जो आर्टिकल 63A की जो इंटरप्रिटेशन की थी सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में, जो कि 2 जजेस ने उस पर डाइसेंट किया था और 3 की मेजॉरिटी से वो पास हुई थी, जिसमें एक जो सबसे बहस तलब जो उन्होंने फैसला किया था वो ये था कि जो रुकन डिफेक्ट कर जाएगा और डिक्लेयर हो जाएगा, उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। तो वो जो इनकी ये ओपिनियन थी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में या प्रेसिडेंशियल जो ओपिनियन थी, उसके नतीजे में जो ऑलरेडी वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज इलेक्ट हो चुके थे 25 इफेक्टेड वोटों के ऊपर, उसका फॉल आउट ये हुआ कि वो उनके काउंट से निकल गए। एक और दूसरा फिर ये हुआ कि उसका फिर दोबारा इलेक्शन भी हुआ और जिसके नतीजे में ये जो 20 सीटें और वो 5 जो मखसूस नशिस्तें थी, उनको फिर जो है वो शामिल करने के बाद ये इलेक्शन हुआ। और उसमें जो डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ही सामने रखते हुए जो 10 अराकीन हैं काफ लीग के, उनको गिनती से निकाल दिया। तो ये तमाम मसाइल वो सुप्रीम कोर्ट बार की एक पॉइंट जो कि अराकीन की जो अपील है, हाँ, वो भी इसी नुक्ते के ऊपर पेंडिंग थी। ठीक है, बेहतर सूरत हाल तो ये थी कि इन सबको यकजा करके अगर फुल कोर्ट नहीं तो एक लार्जर बेंच तश्कील देकर उन तमाम चीजों को एक ही समात में जो है वो की जाती तो वो ज्यादा बेहतर होता, ताकि उसमें आईनी पेचीदगियां ना रहे। चलेंगे आपकी राय इस पर आगे, लेकिन एक और पॉइंट जो कि मैं उस पर चाहूंगी कि आप थोड़ी रहनुमाई करें, कानून की नज़र में क्या ये मामला है। जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं फारूक एच नाइक साहब, उन्होंने एक पॉइंट रेज किया है। उन्होंने कहा है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मजारी, उनकी रूलिंग को आर्टिकल 69 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। और उन्होंने साथ में को हवाला भी दिया है कि जब चेयरमैन सेनेट थे यूसुफ फजल गिलानी, तो तब जो इलेक्शन हुआ था और वो सारा मामला जो भी था, तो ये इसको आप किस तरह देख रहे हैं जो उन्होंने इस्तिस्ना की बात की आर्टिकल 69 के तहत जो रूलिंग है दोस्त मजारी साहब की? देखिए, बात ये है कि ये भी एक बहस तलब इशू है। आपने देखा होगा कि जब कासिम सूरी साहब ने भी वो जो कंट्रोवर्शियल रूलिंग दी थी, जिसमें उन्होंने जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो एक वो पेंडिंग थी उसको उन्होंने सेट असाइड कर दिया था, तो उसको भी जब सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया, पीटीआई की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि उनको एक इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं अराकीन इन्हीं जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने ये होल्ड किया था कि नहीं, जब कोई आईनी वायलेशन हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन जो है वो करना पड़ती है। वो सिर्फ इस्तिस्ना उन चीजों पे हासिल है कि जो असेंबली के रूल्स हैं, अगर उसको वायलेट करता है स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, तो उसको कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां पे अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि जब कोई आइन की कोई प्रोविजन उसको जो है वायलेट किया जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ये जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है। तो ये तो एक बहस तलब इशू है। नहीं तो अच्छा शाह साहब, अभी आपने कहा कि अगर इस पे एक फुल बेंच बनता और इस सारे मामलों को जोड़ के फिर इस पर मुशावरत भी होती और गौर किया जाता तो ज़्यादा अच्छी बात होती। लेकिन अभी जो सुबह से अब तक की कार्रवाई है उसमें हम ये देख चुके हैं कि 19 मरतबा पूछा जा चुका है कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पैरा जिस पर इत्तफाक करते हुए डिप्टी स्पीकर साहब ने ये रूलिंग दी है उस पर आप मुतमईन करें, लेकिन वो अभी तक नहीं किया जा सका। फिर ये भी कहा गया कि हमें ये ढूंढ कर दें कि कहाँ लिखा है कि पार्टी सरबराह गैर मुंतखब भी हो तो उसकी बात मानना होती है। ये रिमार्क्स जानने के बाद, क्योंकि अब फुल कोर्ट तो नहीं बन रहा, और अगर आज की आज इस मामले को निपटाया जाता है तो आपके ख्याल में फैसला क्या आ सकता है कानून की नज़र में, आपकी नज़र में? देखिए, बात यह है कि ये तमाम चीज़ें कि क्या पार्टी हेड जो है वो अगर नामुंतखब हो तो क्या उसके जो नीचे जो उसके जेर तहत जो लोग मुंतखब हुए हैं, जो पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान हैं, क्या उनको फौकियत हासिल होगी या पार्टी के सरबराह को फौकियत हासिल होगी? इस पे 2018 में मियां नवाज शरीफ वाला केस जो है वो बड़ा वाज़ेह है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद, जिसके उमर साहब बंदयाल साहब और इजाजुल हसन साहब जस्टिस साहिबान जो हैं, ये भी उसके मेंबर थे, साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने पार्टी हेड को बड़ा एक कलीदी किरदार उसको कहा था कि पार्टी हेड जो है वो बहुत चीज़ों में वो बाइख्तियार है। और अब यहाँ पे चले, मैं इस पे गुफ्तगू ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि अभी जज साहिबान ने इसको डिसाइड करना है, लेकिन इस पे कुछ ऐसे
कानूनी जो है वो नुकात मौजूद हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ मौजूद हैं, रिव्यू पिटिशन जो है वो पेंडिंग है उस जजमेंट के अगेंस्ट। और दूसरी चीज ये है कि इसी पॉइंट को एजुटेट किया हुआ है उन 25 मुनहरफ अरकान ने पंजाब असम्बली के, जिनको इलेक्शन कमीशन ने नॉन सीट किया हुआ है, और वो आर्टिकल 63A के तहत जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसके अगेंस्ट उन्होंने अपील फाइल की हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उनका मौकफ ये है कि उनकी हद तक जो पार्लिमानी पार्टी की कोई डायरेक्शन ऐसी नहीं थी कि आपने उनको वोट नहीं देना। तो ये भी एक क्वेश्चन था जो मैं समझता हूं कि रिव्यू पिटिशन 25 अरकान की जो वो अपील है वो, और ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको एक बिल्कुल जॉइंटली इसको क्लब करके सुना जाना जरूरी था। और उसके लिए जरूरी था कि ये 3 रुकनी बेंच का स्कोप जो है उसको मजीद बढ़ाया जाता, ताकि एक ब्रॉड बेस्ड जुडिशियल कंसेंसस जो है वो सामने आए। लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं था ना शाह साहब, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं जजेस की, सिर्फ 2 जजेस हैं इनके अलावा जो शहर में मौजूद हैं। ऑब्वियसली वो भी कहीं ना कहीं बिजी होंगे। सितंबर से साल शुरू हो रहा है अदालती, तो जजेस अवेलेबल नहीं थे। फिर एक ऐसा शख्स ओहदे पर मौजूद है जो मुंतखब नहीं हुआ, तो इसलिए वो तूल ही नहीं देना चाह रहे इस मामले को। देखें मेरी सरिश बात सुने कि सब एहतराम के साथ ये जो अबूरी तौर पे जो एक वज़ीर आला का जो ये हुक्म जारी हुआ या 1 या 2 दिन के लिए वो रहेंगे, तो देखिए इसकी भी आइन और कानून में कोई प्रोविजन नहीं है। या वज़ीर आला है, या अगर है तो वो फुल पावर्स के साथ वज़ीर आला है, अगर नहीं है तो नहीं है, दरमियान वाली कोई सिचुएशन नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि अगर इसको थोड़ा सा इंतजार भी कर लें और इतने इम्पोर्टेंट आइनी जो इश्यूज हैं उनको अगर आइसोलेशन में अगर आप डिसाइड करेंगे और बाकी मसाइल जो है वो अभी तक ज़ेरे इल्तवा रहेंगे, तो फिर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इसमें मुनासिब यही होता, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने अगर ये ब्रेक में जो पहली ब्रेक थी उसमें उन्होंने उनको ये कहा था कि हम इस बारे में सोचते हैं कि इस पे फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करें या हम करें, तो उसमें फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो सकती है। कोई ऐसा इशू नहीं है। जो अवेलेबल जजेस हैं या जिन्होंने अगले हफ्ते और आना है, तो उन पे भी एक मुश्तमिल एक लार्जर बेंच बनाया जा सकता था। लेकिन बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट। सर मुझे ब्रेक की तरफ जाना मैं चाहूंगा। सर एक सवाल का प्रिसाइजली जवाब दे दें। सर आज जो भी फैसला आता है, आज या कल, मैं ये इसको मार्जिन देके बात कर रहा हूँ, उसको चैलेंज किया जा सकता है या ये हतमी फैसला तस्वुर किया जाएगा? देखिए ये जो आज की पिटीशन होगी ये तो चूंकि एक आईनी पिटीशन है, परवेज इलाही साहब ने फाइल की है आर्टिकल 185C के तहत, ठीक है, तो उसके आगे रिव्यू बिल्कुल फाइल हो सकता है, गुंजाइश मौजूद है कि जो भी और लार्जर बेंच के सामने रिव्यू जो है वो फिर रिव्यू का भी अब ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि रिव्यू भी लार्जर बेंच ने बिल्कुल सुना है, इसमें तो कोई मतलब ऐसी कदगन मौजूद नहीं। सुबह से लेकर अभी तक समाअत का सिलसिला जारी है। जिस तरह से रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, शायद इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज इसका फैसला सुना दिया जाएगा कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की जो रूलिंग थी वो दुरुस्त थी या नहीं थी। जो चौधरी शहाब हुसैन साहब का जो खत था वो ओरिजिनल था या नहीं था। अब सलमान स्टिल सबकी नजरें जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं, लेकिन अब देखना ये 15 मिनट का वक्फा कहा गया था, लेकिन अब तो टाइम काफ़ी गुजर चुका है। उसके बाद फिलहाल तक कोई खबर अंदर से बाहर नहीं आई है। तैयब बलोच भी हमारे साथ ही हैं, जो कि हमें वक्फा जब हुआ था उन्होंने तब भी अपडेट किया, उसके बाद भी जो अंदर से खबरें आ रही थी वो बता रहे थे। उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूदा सीनियर एंकर पर्सन है। उसामा, आपको क्या लग रहा है? आप भी सुबह से ये सारे दलाइल भी सुन रहे हैं, सारी अदालती कार्रवाई देख रहे हैं, फिर दोनों तरफ से जो बयानिया सामने आ रहा है वो भी आपके सामने है, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी लग रहा है? आम बात ये कुछ लग भी रहा है आपको या नहीं लग रहा है कुछ? देखिए बोल न्यूज़ ने जिस खूबसूरती से ट्रांसमिशन आगे बढ़ाई है और जिस तरह हमारी टीम इस्लामाबाद से, जिनमें तैयब बलोच भी शामिल हैं, सब लोग हैं, वो लम्हा बलम्हा बाखबर रख रहे हैं, उससे चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो रही हैं। पता चल रहा है, जिस तरह मैंने नहीं देखा कहीं और ये बात हुई हो कि 19 मरतबा ये कम अज़ कम पूछा गया कि जी कहाँ हमारी। इस वक्त जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। सर कहिएगा, ये आज सुबह से ही ये अदालती कार्रवाई जारी है और अभी 15 मिनट का वक्फा, और जज साहिबान ये कह रहे हैं कि इस मामले को हमने तूल नहीं देनी और हमारी कोशिश है कि रात भी बैठना पड़े तो बैठ जाए, लेकिन इस मसले का हल निकाला जाए। किस तरह देख रहे हैं आप ये सारा मामला? देखिए आज की जो हियरिंग हुई थी उसमें तो कोई खास चीज़ नहीं हुई सिवाय इसके कि फुल बेंच बनानी, फुल कोर्ट बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, इस पे डिस्कशन हुई थी, उस पर कुछ आर्गुमेंट्स हुई थी।
जो एक्चुअल केस है उस पर तो कोई खास आर्गूमेंट्स नहीं हुई। वो जो पहले फैसला हो गया था वही अपनी जगह पर मौजूद है, उसके ऊपर किसी ने कोई चीज़ ऐड नहीं की। तो अब सिर्फ देखना उन्होंने ये है कि जो फैसला ये होगा कि फुल कोर्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इस पे वो फैसला करेंगे। वो तो उन्होंने शाइख साहब कह दिया ना कि वो सितंबर से पहले तक नहीं बन सकेगा, लेकिन नहीं ये तो नहीं कहा उन्होंने कि हम नहीं बनाएंगे, उन्होंने कहा नहीं बन सकता। जी जी जी। तो ये तो नहीं कहा उन्होंने कि हम नहीं बनाएंगे, तो ये बहरहाल उन्होंने ये कहा है। लेकिन अगर वो ये फैसला कर देते हैं कि वो फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे, नहीं, दरखास्त तो मुस्तरद हो गई है ना शाइख साहब। जो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरखास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। अच्छा, ये नहीं मुझे नहीं पता था, मैं देखी नहीं थी इस वक्त। तो मुस्तरद कर दिया उन्होंने। चलिए, तो फिर उसके बाद उनको अब इस पे फैसला करना है। जो कि उन्होंने फैसला पहले किया था वो बरकरार रखना चाहते हैं या उसको ऐड करना चाहिए, कंफर्म करना चाहते हैं। तो अब जहाँ तक कि मेरी रीडिंग है कि उनका तो व्यू यही है कि जो फैसला उन्होंने किया था वो सही था, वो इन अकॉर्डिंग विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था जो पहले की थी, और वो डिप्टी स्पीकर ने उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की, जहाँ तक कि मैं समझ सका उसको। तो सर ये उसको कल अदम शायद करा। आज समाअत इतनी देर तक चल रही है, अभी भी शायद थोड़ी देर का वक्फा है, उसके बाद समाअत दोबारा शुरू होगी। सर ये बताइएगा, जब अदालत इतनी देर तक दैट सी बात है अपने मामलाती सारी चीज़ें देख रही होती है, तो वो फैसला फिर आज ही उन्होंने सुनाना होता है अगर इतनी देर रात तक अगर काम करते हैं वो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि वो एट दी एंड वो उसको रिजर्व कर लें और कहें कि हम कल सुबह फैसला करेंगे। लेकिन चूंकि ऐसा मामला यहाँ है, चूंकि उन्होंने उनको ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है, तो इस वजह से जरूरी ये है कि उनको फैसला तो देना चाहिए, वरना ये चीज कब तक रहेगी। तो इस वजह से लगता ये है कि शायद वो फैसला आ जाए। जस्टिस साहब, एक बात जो 19 मरतबा पूछी गई कि कहाँ है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये जिक्र कि पार्टी हेड फैसला करेगा, तो इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सका। कभी इधर की बात कभी उधर की बात, इस पर आप क्या कहेंगे? वो सही है, क्योंकि देखिए 63A में तो पार्टी हेड का जिक्र नहीं है। 63A को अगर आप पढ़ें, तो कोई भी पढ़े जिसको कानून का खास इल्म ना हो, तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि पार्टी हेड, वहाँ पे पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड का जिक्र है, लेकिन वो भी दूसरे हिस्से में। पहले हिस्से में तो पार्लियामेंट्री पार्टी का सिर्फ जिक्र है, और दूसरे हिस्से में जब डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होता है, उसको डिफेक्टर डिक्लेयर करना होता है और उसको डीसीट करना होता है, तो उसके लिए फिर पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड का जिक्र होता है। तो अब ये तो साफ है। डिप्टी स्पीकर साहब ने तो आइन का सहारा ही नहीं लिया, उन्होंने तो कहा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत मैं ये रूलिंग दे रहा हूँ। जी, वो तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्टी हेड की डायरेक्शंस हो, वो जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी थी उसके बिना पर उन्होंने जो कोट की गई थी जजमेंट में, उसके बिना पे उन्होंने ये फैसला दिया था। लेकिन जहाँ के 63A का ताल्लुक है उसमें तो नहीं है, उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड होना चाहिए और पार्टी का हेड के जिक्र नहीं है उसके अंदर। तो जस्टिस साहब, क्या कोई ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत दोस्त मजारी साहब की रूलिंग को इस्तिस्ना हासिल हो? देखिए, सिर्फ उसमें आर्गुमेंट जो दी जा सकती हैं वो ये कि अगर आप ऐसा कर दें, अगर आप ये कह दें कि पार्टी हेड का जो फैसला है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो वो एक किस्म का आपने डिफेक्शन को लीगलाइज कर सकते हैं। यानी आइंदा कभी भी कोई इलेक्शंस हो, कोई कुछ हो, तो पार्लियामेंट्री पार्टी वाले मिल करके आपस में ये फैसला कर लें कि हमने ये करना है, चाहे वो पार्टी की रूलिंग की पॉलिसी के खिलाफ हो या ना हो, तो वो कर देंगे और बच जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि जी हम तो पार्लियामेंट्री पार्टी हैं, हमने फैसला कर लिया। तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर इसको सही तरीके से आर्ग्यू किया जाए तो अच्छा केस बनाया जा सकता है कि पार्टी हेड को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपको लग रहा है कि इस सारे मामले में जो खत आया है उसको मलूज़ खातिर रखा जाएगा, उसको सरफ नज़र नहीं किया जा सकता है, जो उन्होंने लिखा है कि मेरे अरकान किसी को वोट नहीं देंगे? जी, उन्होंने तो ये लिखा हुआ है, चौधरी शहजाद साहब ने तो ये लिखा हुआ है, लेकिन फिर उसमें ये भी तो ना कि उसमें उन्होंने सबको कन्वे किया है कि नहीं किया है। वो तो जितने लोग हैं वो तो कहते हैं इनको पता ही नहीं इसके मुतालिक। तो इस तरीके से तो काम नहीं होता ना। जब अगर आप कोई फैसला करते हैं तो वो आप एक मीटिंग कॉल करते हैं, मीटिंग में डिसाइड करते हैं, डिसाइड करके फैसला होता है। ऐसी बात तो नज़र नहीं आई यहाँ पे, तो खत लिख दिया गया। अब उस खत के बेसिस पर क्या अखज़ किया जाए, तो उसका वो तो खैर अपनी जगह पर, लेकिन प्रिंसिपल देखना ये है कि पार्टी हेड
का जो ऑर्डर है, की डायरेक्शंस हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं या पार्लियामेंट्री? इसमें जस्टिस साहब बस एक चीज थोड़ी सी और क्लियर कीजिएगा, क्या ये जरूरी है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जो इजलास होता है उसमें ही फैसला किया जाएगा, और ऑब्वियसली उसमें जो पार्टी हेड है उसकी से भी शामिल होगी, उसमें जो फैसला होगा उस पर सबका अमल करना जरूरी है? इस तरह उस इजलास से हट के बाहर आपको ना खत दे सकते ना डायरेक्शन दे सकते हैं? हाँ, देखिए, अब जहाँ तक पार्लियामेंट पार्टी का ताल्लुक है, एक पार्टी जब इलेक्शन में जाती है उसके मेंबरान इलेक्ट होते हैं, और वो जो इलेक्ट हो जाते हैं वो पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा होते हैं। जो पार्टी का लीडर होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो पार्टी का जो हेड होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट्री पार्टी में हो, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो एक अलग शख्स है तो फिर ये प्रॉब्लम शुरू होता है, वरना तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना। अगर जो पार्टी का हेड भी पार्लियामेंट का लीडर है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इस सूरत में तो हो सकता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें काफ़ी एम्बिग्विटी है, और इसमें यकीनन एक जजमेंट की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में तो अच्छा यही होता है कि अगर फुल कोर्ट का ये करके फुल कोर्ट बन जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा उसामा, ये बताइएगा, मतलब मुनक़सिम है माहिर कानून की जो राय है ना उन माहिरीन की, उनकी भी मुनक़सिम है। कोई समझता है पार्टी, कोई कह रहा है हेड ज़्यादा मौसर होता है, फिर कुछ कह रहे हैं कि जहाँ पार्लिमानी पार्टी का जो ये सरबरा होता है, जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है अंदर, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो मुनक़सिम नज़र आ रही है माहिरीन की राय। अब तो 18th अमेंडमेंट के बाद दोनों का अलग अलग रोल बताया गया है, और ये रिमार्क्स सामने भी आए हैं कि ये सियासी तौर पर तो ज़ाहिर है सियासी पार्टी का सरबराह पार्टी हेड होगा, लेकिन पार्लियामेंट में क्या चलना है, पार्लियामानी प्रोसीडिंग्स के वाले पार्लियामानी लीडर इसलिए है कि उसकी फिर बात मानी जाएगी। अब देखते हैं जजमेंट्स पे क्या आती है। लेकिन जस्टिस साहब, जो इसमें सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से लेटर जा रहा है, साबिक सुदूर की तरफ से लेटर जा रहा है, बार जो हैं वो कुछ कह रही हैं जी हम अदलिया के साथ हैं, जजेस के साथ हैं, दूसरी तरफ से ऐसे लग रहा है कि जी ये पार्टी ना बने एक तरफ बार्स। आप क्या कहेंगे इस बारे में, जो इस तरह के लेटर्स आ रहे हैं कि जी फुल बेंच बनाया जाए? इसमें मसाइल हैं बार्स के लिए भी, वकला के लिए भी, ऐसे तकसीम नज़र आ रही है? जी अच्छा उसामा, गालिबन हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया है, लाइन ड्रॉप हो गई है, तो हम फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये सारी सूरत हाल भी हमारे सामने मामला ये, और यही कहा जा रहा है कि जनाब आज रात भर भी बैठना पड़ा तो इस मसले का हल निकालेंगे, क्योंकि एक ऐसा ओहदा है जिस पर वो शख्स बैठा है जो मुंतखब नहीं है, तो ऐसे नहीं इसको छोड़ा जा सकता, तूल नहीं दी जा सकती। और फुल कोर्ट बेंच के हवाले से भी जो हुकूमती इत्तेहाद के वकला थे वो अदालत को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, लिहाजा उनकी उस एप्लीकेशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। और अभी भी खैर मुशावरत तो हो रही है, वक्फा लिया गया है, अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आप हमारे साथ ही रहिए, और ट्रांसमिशन का सिलसिला नाज़रीन जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।